यीशु मसीह के नाम से सबको जय मसीह की। आज का वचन है शमूएल के दूसरा किताब, उसका पहला अध्याय 12 वचन। और वे शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इज़राइल के घराने के लिए छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। मेरे प्रियो, शाऊल इज़राइली जनों का राजा था, लेकिन परमेश्वर के खिलाफ काम करने की वजह से वो परमेश्वर की नज़र से वह राजा के पद से हटा दिया गया। वह पहले अभिषेक व्यक्ति था, उसके अंदर भविष्यवाणी का आत्मा परमेश्वर ने उंडेला था, वह भविष्यवाणी करता था, लेकिन उसके अंदर घमंड आ गए, उसके अंदर जो है सेल्फिशनेस आ गया था, स्वार्थीपन आ गया था। इसलिए परमेश्वर ने उन्हें राजा के पद से हटा दिया। लेकिन कुछ समय तक वह टीका रहा। वह जो है उसके अंदर परमेश्वर की ओर से दुष्ट आत्मा भेजा गया, दुष्ट आत्मा उसके अंदर समा गया। उस दुष्ट आत्मा के वजह से वह कई सारे परमेश्वर के याजकों को मार डाला और परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त दास दाऊद को भी मारने के लिए वो दाऊद का पीछा किया। दाऊद जो है शाऊल के पास एक सेनापति के रूप में काम करता था। शाऊल जो है दाऊद को मार डालना चाहता है, इसके वजह से दाऊद वहाँ से भाग निकला और फिलिस्तियों के देश में सिकलग में शरण लिया। एक बार फिलिस्तियों के साथ युद्ध हुआ, उस समय शाऊल जो है मारा गया और उनका सारा बेटे मारे गए, इजरायली जन हार गए थे। दाऊद नामक व्यक्ति शाऊल जो है कई बार मारने के लिए षड्यंत्र रचने के बावजूद भी, कई बार उनको मारने के लिए कोशिश करने के बावजूद भी शाऊल मरने का संदेश को सुनकर वह दुख होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शाऊल और उसके पुत्र योनातान और यहोवा की प्रजा और इज़राइल के घराने के विषय में छाती पीटने और रोने लगे और सांझ तक कुछ न खाया, इस कारण कि वे तलवार से मारे गए थे। मेरे प्रियो, हम पहला शामूएल की किताब में देखते हैं कि दाऊद को मारने के लिए शाऊल ने पीछा किया, बहुत कोशिश किया, बाले चलाया। वह इतना ज़्यादा उसके अंदर जो दुष्ट आत्मा था उसके वजह से, उसके कहने के वजह से वह ऐसा करता था। दाऊद जो है परमेश्वर के दास होने के नाते परमेश्वर उसके साथ था, इसलिए उस व्यक्ति से दाऊद बचा। कई बार दाऊद के हाथ में शाऊल पड़ा, लेकिन दाऊद जो है छोड़ दिया था, क्योंकि यह अभिषिक्त व्यक्ति है, क्योंकि एक बार परमेश्वर के अभिषेक किया हुआ व्यक्ति है। पहले परमेश्वर से चुना गया व्यक्ति था, वह राजा बनने के लिए चुना गया और भविष्यवाणी का आत्मा से भरा गया और भविष्यवाणी किया। उस अभिषिक्त व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं उठाना है, यह दाऊद के अंदर सोच था। इसलिए दाऊद जो है कई बार शाऊल को मारने का मौका मिलने के बावजूद भी उसको छोड़ दिया। जब घमासान युद्ध हुआ, फिलिस्तियों के साथ युद्ध हुआ, उस समय दाऊद वहाँ नहीं था। शाऊल और उनके सारे जन मारे गए तो ये लोग बहुत रो रहे थे, बहुत दुख हुए, छाती पीट रहे थे। दाऊद ने कहा कि वह अभिषिक्त व्यक्ति था। मेरे प्रियो, अभिषिक्त व्यक्ति के ऊपर दाऊद इज्जत रखा। अभिषिक्त व्यक्ति, एक बार अभिषेक किया हुआ व्यक्ति क्यों ना हो, उसके खिलाफ वह नहीं आया, बल्कि वह अभिषेक व्यक्ति नहीं रहा, वह शैतान की ओर से चलाया हुआ बना। फिर भी एक बार परमेश्वर की ओर से अभिषेक किए हुए व्यक्ति को
एक बार परमेश्वर की ओर से चुने गए व्यक्ति को इज्जत देता रहा, अपने मन में आदर करता रहा, वह अभिषेक व्यक्ति के ऊपर हाथ नहीं उठाया। इसलिए दाऊद जो है उस परमेश्वर के प्रति जो आदर किया, उस वजह से परमेश्वर उन्हें बहुत से आशीष दिया। लेकिन शाऊल के जीवन में देखते हैं तो शाऊल जो है अभिषेक व्यक्ति को मार डाला, कई सारे याजकों को मार डाला, तो उसका अंत जो है बेकार हो गया। उसका अंत जो है घमासान युद्ध में वो मर गया, खुद ही मर गया, तलवार गाड़ा और उसके ऊपर गिर गया और उसका प्राण नहीं निकलता। इसलिए वह पीछे एक अमलेकी व्यक्ति खड़ा था, उसको बुलाकर यूँ कहा, मुझे मार डाल, मेरा प्राण नहीं निकल रहा है, मेरा सिर घुमा जा रहा है। इस तरह कहकर जान को देने के लिए, जान निकल नहीं रहा है, मारने के लिए रिक्वेस्ट किया। उतना बुरा अंत उसका हुआ। मेरे प्रियो, इस संभव को देखने के बाद हमें ये जानने में आता है कि परमेश्वर की ओर से जो अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वो पिछड़ गया हो, चाहे वह अभिषेक में कमज़ोर हो गया हो, या वह अभिषेक में बढ़ गया हो, या हमेशा उस अभिषेक में बना रहता हो, उस व्यक्ति का आदर करना है, उस व्यक्ति के खिलाफ हमें नहीं जाना है। चाहे वह अभिषेक व्यक्ति आपके खिलाफ आए, जिस तरह दाऊद नामक अभिषिक्त व्यक्ति के खिलाफ शाऊल नामक राजा आया, जिसके अंदर दुष्ट आत्मा था, लेकिन वो पहले अभिषिक्त था। दाऊद ने उसका इज्जत किया, क्योंकि एक बार परमेश्वर की ओर से अभिषिक्त किया हुआ व्यक्ति है शाऊल, इसलिए उसके ऊपर मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, उसको नहीं मारूंगा, इसलिए उनसे बचकर गया। मेरे प्रियो, हमें अभिषिक्त व्यक्तियों का इज्जत देना है। परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया हुआ व्यक्ति, परमेश्वर की ओर से चुना गया व्यक्ति, परमेश्वर की ओर से इस्तेमाल किया गया व्यक्ति को हमें इज्जत देना है, आदर करना है, उनके खिलाफ हमें नहीं जाना है, क्योंकि वह व्यक्ति जो है परमेश्वर की ओर से चुना गया है। हमें उनको जो आदर करना चाहिए वो आदर हमें करना है। अगर शाऊल जो है माफ़ी मांगकर परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर वह अपने आप को सौंप देता, तो परमेश्वर उसे ज़रूर माफ़ करता और यह अंत नहीं होता। उसका घमंड जो है हमेशा बना रहा, उसका सेल्फिशनेस हमेशा बना रहा, वह गलती पर गलती करता गया, जो परमेश्वर के खिलाफ की बातें करता गया, भूत सिद्धि वालों को खोज कर गया, इस तरह कई सारी बातें परमेश्वर के खिलाफ करता गया, इसलिए उसका अंत ऐसा हुआ। वह अगर मन फिरता तो वह बच जाता, परमेश्वर उसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालता, वो बचने के लिए, वो जीने के लिए रास्ता निकालता। मेरे प्रियो, हमें अभिषेक्तों का सामना नहीं करना है, चाहे वह अभी फ़िलहाल अभिषिक्त हो या पहले अभिषिक्त था, अभी नहीं है, वह गिर गया है, फिसल गया है या कमज़ोर हो गया है, उसका सेवकाई कमज़ोर हो गया है, कुछ भी है, एक बार परमेश्वर की ओर से अभिषेक किया गया है तो उसको हमें आदर करना है, इज्जत देना है, उनका सामना नहीं करना है। अगर वो व्यक्ति परमेश्वर के पास जाकर, उनकी उपस्थिति में जाकर माफ़ी मांगता और जो पहले अभिषेक था उस अभिषेक को मांगता, तो ज़रूर परमेश्वर उनके ऊपर अनुग्रह करेगा और अभिषेक करेगा। जो खोया उस बात को दोबारा वापस उन्हें देगा, तब हम गुनाह किया हुआ व्यक्ति बन जाएंगे। अगर उनके खिलाफ अगर खड़े रहेंगे तो हम गुनहगार होंगे। हमें इसलिए किसी अभिषिक्त के खिलाफ हमें नहीं रहना है, अभिषिक्त के खिलाफ हमें बात नहीं करना है, किसी अभिषिक्त के खिलाफ हम खड़े नहीं होना है, उनका सामना नहीं करना है, बल्कि
उनको आदर करना है, इज्जत देना है, हमें सम्मान देना है, उन्हें मदद करना है। अगर वो फिसल गए हैं, गिर गए हैं, उनके लिए प्रार्थना करना है। वो दोबारा उस अभिषेक को पाने के लिए, वो आत्मिक जीवन में दोबारा उठने के लिए और उस मार्ग में चलने के लिए हमें मदद करना है। मेरे प्रियो, इस बहुमूल्य वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दें, स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना में जाएं। प्यारे पिता, दयालु परमेश्वर, आपको धन्यवाद देता हूँ आज के इस आपके बहुमूल्य वचन के लिए। आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर, बीते दिनों में हमें संभाला, बचाया, सुरक्षित रखा। आपको धन्यवाद देता हूँ आज के दिन में जो हमने वचन को मनन किया। पिताजी, आपके बहुमूल्य वचन के द्वारा हमने जो कुछ भी सीखा, मनन किया, सारे बातों के लिए आपको धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर। शाऊल जो है आपकी ओर से अभिषेक किया हुआ व्यक्ति था, लेकिन बाद में वो गिर गया, उसके अंदर दुष्ट आत्मा आ गया। फिर भी दाऊद जो हमेशा आपके अभिषेक में बना रहा और आपके योजना में बना रहा, वो व्यक्ति, शाऊल नामक व्यक्ति को इज्जत दिया, आदर किया, सम्मान दिया परमेश्वर। भले शाऊल दाऊद के खिलाफ खड़ा हुआ, फिर भी दाऊद जो है उसका सामना नहीं किया, लेकिन उससे भाग निकला, बचकर गया। कई बार शाऊल दाऊद के हाथ में पड़ने का मौका आया। दाऊद बड़े आसानी से शाऊल को मारने के लिए मौका आया, लेकिन दाऊद ने शाऊल को नहीं मारा। वह परमेश्वर का अभिषेक का इज्जत किया, आदर किया। परमेश्वर पिताजी, दाऊद के अंदर जो गुण था हमारे अंदर भी देना परमेश्वर। पिता, हर आपके ओर से अभिषेक किया हुआ व्यक्ति को हम आदर करने पाए, इज्जत देने पाए, हम उनका सामना न करने पाए परमेश्वर, उनके खिलाफ हम खड़ा ना होने पाए परमेश्वर, उनके लिए हम प्रार्थना करने पाए। पिता, पहले अभिषेक आपकी ओर से पाया और बाद में वह गिर पड़ा, अभिषेक को खो दिया, उन लोगों के लिए हम प्रार्थना करने पाए परमेश्वर। पिता, वह दोबारा अभिषेक पाने के लिए, आपके सेवकाई में आने के लिए, आपके लिए वह निरंतर दौड़ने के लिए परमेश्वर हम प्रार्थना करने पाए। वो व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति जो आपके अभिषेक को पाया हो, वो हमारे खिलाफ खड़ा हो, तो हमें उनका सामना नहीं करना चाहिए परमेश्वर, बल्कि हम भले उनसे दूर हट सकते हैं, लेकिन हम उनके साथ झगड़ना नहीं चाहिए, उनके खिलाफ हम खड़े नहीं होने पाए परमेश्वर, अनुग्रह देना पिता। उनके खिलाफ हम खड़ा ना होना चाहिए परमेश्वर। पिता, हम इस बात को जानने पाए, इस बात के अनुसार हम चलने पाए परमेश्वर। पिता, हम आपकी ओर से श्राप लेने का काम नहीं करने पाए, बल्कि आशीष पाने का काम करने पाए। आपके अभिषेक व्यक्ति को मदद करने पाए, आपके अभिषिक्त व्यक्ति के लिए प्रार्थना करने पाए पिता। अगर हम ऐसा करते हैं तो हम आपकी ओर से आशीष हम ज़रूर पाते हैं परमेश्वर। जिस तरह दाऊद राजा ने पाया परमेश्वर, दाऊद राजा परमेश्वर, हालेलुया, सारा इजरायली जनों का राजा बना और वह जहाँ कहीं भी युद्ध के लिए गया वह जीत कर ही आया परमेश्वर। हमेशा उस व्यक्ति को आप जीत दिलाते रहे परमेश्वर। इतना ही नहीं, बल्कि उस व्यक्ति के वजह से परमेश्वर उनके संतानों में से, हरेक संतानों में से, हरेक पीढ़ी में से एक एक राजा निकले परमेश्वर, जो राज्य करने का लाठी जो है वह कभी नीचा नहीं हुआ। हमेशा हर एक पीढ़ी में हर एक जन गद्दी पर बैठे रहे परमेश्वर। धन्यवाद। वह दाऊद के वजह से ऐसा आशीष उन्हें मिला। पिताजी, धन्यवाद देता हूँ। अगर हम आपके अभिषेक को इज्जत देंगे, आदर करेंगे, सम्मान देंगे, उनको मदद करेंगे, उनके ऊपर प्रेम रखेंगे, तो परमेश्वर हम भी परमेश्वर इस तरह आशीष हम पा सकते हैं। हमारे वजह से परमेश्वर हमारे संतान भी आशीष पाएंगे। धन्यवाद देता हूँ। सारा व्यूअर्स को इसी तरह आशीष देना पिता, किसी को भी कोई भी कमी गड्डी ना होने देना, भरपूर आशीष देना। कोई भी जन बीमार हो उनको आपके हाथों में सौंपता हूँ, उन्हें छूना, चंगा करना, प्रभु यीशु मसीह के नाम से चंगा होने पाए।
अगर किसी को दुख हो तकलीफ हो, सारा दुख तकलीफ को दूर करना, परेशानी को दूर करना, आंसुओं को पहुँचना, जिनको जो कुछ भी प्रार्थना का विषय हो सारा प्रार्थना का विषय का उत्तर देना। महिलाओं को आपके हाथ में सौंपता हूँ, छोटे बच्चों को आपके हाथ में सौंपता हूँ, बुजुर्ग व्यक्तियों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। हर एक जन जो इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी को आपके हाथ में सौंपता हूँ, उनके परिवार को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सभी को सुरक्षित रखना, संभालना, बुराई से बचाना, दुश्मनों से बचाना, दुष्ट लोगों से बचाना। हर एक जनों को हर ज़रूरतें पूरा होने पाए पिता, उनके मन की इच्छा को पूरा करना। हालेलुया। जो भी ज़रूरत के लिए प्रार्थना कर रहे हैं सारा प्रार्थना का उत्तर देना परमेश्वर, धन्यवाद। जो कोई भी जन जहाँ कहीं भी जाते हैं आते हैं ट्रैवल करते हैं उनके संग रहना, सुरक्षित रखना पिता, सही सलामत जाके आने के लिए अनुग्रह देना पिता। जो कोई भी जन जो कुछ भी काम कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, हालेलुया, सारा कामों में सफलता देना परमेश्वर, सारा कामों में आशीष देना, उन्नति देना, चाहे नौकरी हो, चाहे पढ़ाई हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे घर का काम हो, चाहे कुछ भी काम हो परमेश्वर, हर एक काम में सफलता देना, आशीष देना, उन्नति देना। बाकी सारे बातों को आपके हाथ में सौंपता हूँ। सारा आदर महिमा जलाल आपको मिलते रहे। सारा दुआ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुन और ग्रहण कर। आमीन आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रभु यीशु मसीह का आशीष और अनुग्रह हम सभी के ऊपर बने रहे। आमीन आमीन। मेरे प्रिय चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। अगर किसी को भी प्रार्थना का विषय हो तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पर कॉल करके प्रार्थना करा सकते हैं। हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। आप अपने व्यक्तिगत प्रार्थना में हमारे लिए प्रार्थना कीजिए। इस सेवकाई के लिए, इस सेवकाई का उन्नति के लिए, इस सेवकाई में जुड़े हुए हर एक जन के लिए, हर एक आत्मिक उन्नति के लिए, तरक्की के लिए, आत्मिक आशीष के लिए, संसारिक आशीष के लिए, पारिवारिक आशीष के लिए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। इस सेवकाई के द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में कार्य किया हो वो भी हमें बता सकते हैं, ताकि हम सब मिलकर परमेश्वर को धन्यवाद दे सके, महिमा कर सके। प्रभु यीशु आप सबको आशीष दे। आमीन आमीन।